नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और आम जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सोचिए, किसी भी समाज को सही ढंग से चलाने और सुरक्षित रखने के लिए 3 पिलर्स सबसे जरूरी माने जाते हैं: डॉक्टर, वकील और पुलिस। लेकिन क्या हो अगर इन रक्षकों तक पहुंचने की कीमत, या यूं कहें कि वहां तक पहुंचने का रास्ता ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? आज हम इसी अजीब से विरोधाभास को डीकोड करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोग उन लोगों से ही क्यों डरते हैं जिन्हें असल में उनकी हिफाजत के लिए रखा गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? स्वास्थ्य, न्याय और सुरक्षा, ये तो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। फिर भी एक आम इंसान इन संस्थानों से मदद मांगने में 10 बार सोचता है। चलिए इसके पीछे की असली वजहों को समझते हैं। अगर हम इस पूरी समस्या की जड़ में जाएं तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ इन पेशों का काम है भलाई करना, और दूसरी तरफ है आम जनता की टेंशन। जैसे डॉक्टर का काम है जान बचाना, लेकिन टेंशन है उस लंबे चौड़े मेडिकल बिल की। वकील का काम है इंसाफ दिलाना, लेकिन डर लगता है भारी भरकम फीस से। और पुलिस, उनका काम है सुरक्षा देना, लेकिन नाम सुनते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। मतलब इरादे तो एकदम नेक हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ी चिंताएं बहुत भारी पड़ जाती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली बड़ी रुकावट की, और वो है खर्च की बाधा, खासकर स्वास्थ्य और न्याय के मामले में। देखिए, एक डॉक्टर का सबसे बड़ा मकसद होता है जान बचाना। ये बात हम सब मानते हैं, लेकिन असल जिंदगी की सच्चाई थोड़ी अलग और कड़वी हो सकती है। जब अस्पताल में भर्ती होने की फीस, तरह तरह के मेडिकल टेस्ट, सर्जरी और महंगी दवाइयों का बिल सामने आता है, तो वो एक आम परिवार की कमर तोड़कर रख देता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि असल बीमारी से ज्यादा बड़ी समस्या उस बीमारी का खर्च बन गई है। और इसी वजह से एक बहुत ही परेशान करने वाला सच सामने आता है। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास परिवार बड़े अस्पतालों में जाने से सिर्फ इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लाखों के बिल का डर सताता है। सोचकर देखिए, कर्ज में डूबने का खौफ इतना हावी हो जाता है कि लोग अपना जरूरी इलाज तक टाल लेते हैं। लिटरली बीमारी का दर्द सह लेंगे, लेकिन बिल का दर्द नहीं। बिल्कुल यही हाल हमारी न्याय व्यवस्था का भी है। वकीलों का काम है लोगों को कानूनी रास्ता दिखाना और इंसाफ दिलाना, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? सालों साल खिंचने वाले मुकदमे और पानी की तरह बहता पैसा, कोर्ट की फीस, हर पेशी पर वकील का चार्ज, और न जाने कितने कागजातों का खर्च। ये सब इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार एक आम इंसान न्याय मांगने का ख्याल ही छोड़ देता है और चुपचाप अन्याय सहने को मजबूर हो जाता है। अब आते हैं अपनी दूसरी सबसे बड़ी रुकावट पर, डर की बाधा। और ये सीधे तौर पर जुड़ा है हमारी सुरक्षा से। पुलिस का सबसे पहला और बुनियादी काम है समाज में कानून और शांति बनाए रखना। पर सच्चाई ये है कि पुलिस स्टेशन जाने के नाम से ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। एक अजीब सी घबराहट, स्ट्रेस और बेवजह के कानूनी पचड़ों में फंसने का डर हमेशा बना रहता है। और यही वो डर है जो एक आम नागरिक और उसके रक्षकों के बीच एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। इन सब चीजों का आखिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है विश्वास का पूरी तरह से टूट जाना। इन सारी रुकावटों का ना समाज पर एक बहुत ही गहरा रिपल इफेक्ट पड़ता है। एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है ये। होता क्या है? सबसे पहले पैसों की कमी के चलते लोग अपनी गंभीर बीमारियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। दूसरा, कानूनी पचड़ों और खर्चों के डर से लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देते हैं। और तीसरा, पुलिस के खौफ से लोग अपराधों की रिपोर्ट करने से भी पीछे हट जाते हैं। मतलब समाज की बीमारियां, चाहे वो शरीर की हों या सिस्टम की, वो अंदर ही अंदर पनपती रहती हैं। और जब ये सब होता है तो इसका सबसे खतरनाक अंजाम सामने आता है। आम नागरिक और हमारे इन महत्वपूर्ण संस्थानों के बीच का भरोसा बुरी तरह से कमजोर हो जाता है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है भरोसा। अगर एक आम इंसान को अपने ही रक्षकों के पास जाने में डर लगने लगे तो पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा ही चरमरा जाएगा, है ना? लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तो चलिए बात करते हैं एक बेहतर समाज बनाने के लिए कुछ जरूरी समाधानों की। इस खोए हुए भरोसे को वापस पाने के लिए हमें कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और सबकी पहुंच में होनी चाहिए, ताकि पैसों की कमी के कारण कोई इलाज से वंचित न रहें। दूसरा, मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, ताकि इंसाफ सिर्फ अमीरों के जागीर न बनकर रह जाए। तीसरा, पुलिस और जनता के बीच का संवाद पारदर्शी और थोड़ा दोस्ताना होना चाहिए।
और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे सरकारी और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए जो लोगों को उनके असली अधिकारों के बारे में बता सकें। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? यही कि डॉक्टर, वकील और पुलिस ये किसी भी सुरक्षित समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन एक मजबूत समाज असल में तब बनता है जब स्वास्थ्य, न्याय और सुरक्षा हर किसी को मिले, और वो भी बिना किसी भारी आर्थिक बोझ या डर के। ये सब कोई महंगी लग्जरी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के बुनियादी हक होने चाहिए। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या भविष्य में ये रक्षक हर एक आम इंसान की पहुंच में होंगे, या फिर ये हमेशा के लिए सिर्फ चंद लोगों के लिए एक विलासिता बनकर रह जाएंगे? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी में हमारे आने वाले कल का भविष्य छिपा है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।